नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा। एएमपी नेटवर्क देख रहे हैं आप और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का पुणे दौरा आज। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पुणे के दौरे पर। शाम 6:30 बजे पुणे जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गीता भक्ति अमृत महोत्सव में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। गोविंद देव गिरी जी महाराज के जन्मदिन पर कार्यक्रम आयोजित है और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष भी रहेंगे गोविंद गिरी जी, यानी कि उसके कोषाध्यक्ष भी रहे हैं। और शाम 6:30 बजे पुणे जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गीता भक्ति अमृत महोत्सव में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष भी हैं गोविंद गिरी जी और आज उनके जन्म उत्सव पर ही कार्यक्रम है पुणे में, जिसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज शाम 6:30 बजे पुणे जाएंगे। गीता भक्ति अमृत महोत्सव में शामिल होंगे और यह गीता भक्ति अमृत महोत्सव कार्यक्रम गोविंद देव गिरी जी महाराज के जन्मदिन के अवसर पर किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष भी हैं गोविंद गिरी जी। गोविंद देव गिरी जी महाराज के जन्मदिन पर यह कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज बजट चर्चा पर जवाब भी देंगे मुख्यमंत्री और उसके बाद पुणे जाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज 8वां दिन है। आज सदन में बजट पर चर्चा की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ बजट पर चर्चा करेंगे। विधानसभा में अखिलेश यादव भी मौजूद हैं। विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। इसमें बजट पर चर्चा के समय सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा मुखिया अखिलेश यादव सदन में अपनी बात रखेंगे। दोनों एक दूसरे पर हमलावर नजर आ सकते हैं। इसके अलावा सदन में प्रश्नकाल सहित अन्य विधायी कार्य भी होंगे। आज उत्तर प्रदेश के बजट सत्र का 8वां दिन है और आज चर्चा होगी, जिसमें योगी आदित्यनाथ और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव आमने सामने होंगे। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ जुड़ गए फोन लाइन पर। सिद्धार्थ, बजट सत्र का आज 8वां दिन और अब चर्चा होगी और जवाब देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो क्या हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं क्या आज भी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, आज सीएम बजट पर चर्चा करेंगे और सीएम खुद मौजूद रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, यूपी का ये सबसे बड़ा बजट था और लगातार सीएम ये लगातार इस बजट को लेकर सीएम ये बताएं किस विभागों को क्या दिया गया, किस तरीके से सबके लिए काम किया गया इस बजट में। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये बताया जा रहा है इस बजट में, लगातार सीएम पहले भी बता चुके हैं और जो उनके मंत्री वो बता चुके हैं कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमने कानून व्यवस्था को साथ लाया, तब जाकर निवेशक आए। किस तरीके से यूपी में कानून व्यवस्था अच्छी है, इस कारण से निवेशक आते हैं। और हर विभाग हो, चाहे जिस विभाग को सबको सामान बजट दिया गया है। किसानों का खास इस बजट में ध्यान रखा गया है, महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है और युवाओं को भी बजट में काफी कुछ है। तो आज सीएम पूरी तरीके से बजट में बताएंगे। ये बजट आम लोगों के लिए है, आम जनमानस के लिए है और गांव में जो किसान है उसके लिए है। और तो कहीं ना कहीं आज बजट पर किस तरीके से बजट किस विभाग को किस तरीके से बजट को दिया गया है और कितना धन किसको आवंटित किया गया, इसके बारे में बताया जाएगा। तो आज इसके बाद फिर अखिलेश यादव बजट पर बोलेंगे। तो इसके बाद अखिलेश यादव भी, अब देखना ये विपक्ष किस तरीके से क्या मुद्दे उठाता है। इसके पहले भी चाहे अखिलेश यादव और शिवपाल यादव कह चुके हैं सरकार ने पहले भी बजट नहीं खर्च कर पाया है। तो आज उम्मीद ये जताई जा रही है काफी कुछ देखने को मिलेगा और अखिलेश यादव और सीएम दोनों लोग बोलेंगे। तो देखना ये है, सबको इंतजार है उसका कि किस तरीके से बजट पर क्या क्या बताया जाता है, क्या क्या नई चीजें देखने को मिलती है। बिल्कुल सिद्धार्थ, लेकिन इस बार का जो ये बजट रहा लगभग 7,500 लाख करोड़ के आसपास का ये बजट रहा, सबसे बड़ा बजट अभी तक उत्तर प्रदेश का। लेकिन ये कहा गया राजनीतिक पंडितों के द्वारा कि जो आम बजट था, केंद्रीय बजट जो आया था, वो अंतरिम बजट था, तो उसकी कसर उत्तर प्रदेश के बजट ने निकाल दी है। सभी पर फोकस किया गया और सभी को कुछ ना कुछ दिया गया।
जी बिल्कुल, एक चीज सबसे महत्वपूर्ण रही, जो केंद्र सरकार का जो अंतरिम बजट था, उसके बाद ये जो यूपी का बजट था, सेम वैसे ही कुछ देखने को मिला और सबको कुछ ना कुछ दिया गया, हर वर्ग को कुछ ना कुछ दिया गया। चाहे आप किसान की बात कर लें, चाहे आप आम आदमी की बात कर लें, या शिक्षा से जुड़े लोग हों, या फिर महिलाओं की बात कर लें, या युवाओं की बात कर लें, तो सबको दिया गया खास करके। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये रही जो किसानों के लिए रही, किसानों को लेकर विशेष योजनाएं लाई गई, चाहे खाद की बात कर लें, और सबसे महत्वपूर्ण जो लगातार विपक्ष कहता है कि गोवंश की समस्या को लेकर, आवारा पशुओं को लेकर, उसको लेकर भी विशेष व्यवस्था की गई और अब बजट को दुगना कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार काम कर रही है, सरकार ये कोशिश करेगी, सरकार आज ये बताने की कोशिश करेगी कि हम पूरी तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं कि चाहे किसानों का नुकसान न हो, किसानों की फसलों का नुकसान न हो। और जिस तरीके से किसानों के लिए काफी कुछ सम्मान निधि की बात की गई, उसको लेकर हमने काम किया। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, हमने लेट लतीफी जो की जाती थी विभागों में, उसको लेकर काफी कुछ सख्ती की। और एक चीज सबसे आम जनमानस से जो मुद्दा था लिफ्ट को लेकर, उसको लेकर काफी चीजें थी जो आम लोगों से जुड़े मुद्दे थे, उसको लेकर भी इस बजट में ध्यान रखा गया है। और अब देखना ये है कि अखिलेश यादव किस तरीके से बताते हैं। अखिलेश यादव लगातार कहते हैं, चाहे उनके विधायक के शुरू में वो लगातार ये कहते रहे कि सरकार पूरी तरीके से महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर फेल रही और सरकार का आम जनमानस के लिए काम नहीं करती है, और ये बजट कहीं ना कहीं आम जनमानस से काफी दूर है, कोसों दूर है। तो इस तरीके से विपक्ष ये बताने की कोशिश कर रहा है लगातार कि इस बजट में कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आज ये देखने को मिलेगा। और लगातार चाहे अखिलेश यादव हो, वो ये बताने की कोशिश करेंगे आम जनमानस को कि सदन से लेकर सड़क तक वो लड़ते हैं, और सदन से लेकर सड़क तक केवल समाजवादी पार्टी ही आम जनमानस के मुद्दे उठाती है। लेकिन कहीं अभी ये होगा कि आज के बाद अब ज्यादा समय लोकसभा चुनाव में भी नहीं बचा हुआ है, लगभग 100 दिन का समय बचा हुआ है, तो काफी कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन जो सरकार है वो लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है, ये बजट आम लोगों का बजट है, जनमानस का बजट है, युवाओं का बजट है, महिलाओं के लिए काफी कुछ है। तो कहीं ना कहीं आज सीएम भी बजट के लेकर चर्चा में बोलेंगे और अखिलेश यादव भी। जी बिल्कुल, शुक्रिया सिद्धार्थ आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। 2024 में 80 की 80 सीटें बीजेपी को मिलेंगी, ये दावा किया है केशव प्रसाद मौर्य ने। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें 80 हैं और वो सभी 80 की 80 सीटें 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ही जीतेगी। सपा प्रभु राम की कृपा से वंचित है, ये केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। राम भक्तों की हत्या की आरोपी पार्टी सपा है, प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकराने वाली पार्टी सपा है, और उनका कहना है कि इसीलिए जनता उसको नकारेगी और 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने के लिए आशीर्वाद बीजेपी को देगी। अब चुनाव बहुत दूर नहीं है, मार्च तक चुनाव होने की संभावना है। अब किस दिन चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करता है, ये देखना होगा। और इसी बीच बयानबाजियों का यह सिलसिला लगातार जारी है और केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान इसी बीच आता है, और जिसमें वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें बीजेपी ही जीतेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से वंचित है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, अतीक के भाई अशरफ के मकान पर बुलडोजर चलेगा। वक्फ बोर्ड की जमीन पर मकान बना हुआ था जिस पर बुलडोजर चलेगा। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, अतीक के भाई अशरफ के मकान पर चलेगा बुलडोजर। वक्फ बोर्ड की जमीन पर यह मकान बना हुआ था। पीटीए ने जांच पड़ताल की, विधिक तौर पर कार्रवाई की जा रही है। पीटीए ने ध्वस्तीकरण के लिए नोटिस जारी किया है। पूरा मुफ्ती के सल्लाहपुर पर 7 बीघा जमीन पर अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा का यह मकान है। पीटीए ने ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी कर दिया है। पूरा मुफ्ती के सल्लाहपुर में जमीन पर यह मकान बना हुआ है। 7 बीघा जमीन पर अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा का कब्जा है इस मकान पर। और इसी बीच एक बड़ी खबर बरेली से, कल बवाल के बाद पुलिस ने 2 मुकदमे किए हैं दर्ज। हिंदू पक्ष की ओर से 50 से 60 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, बरेली से कल बवाल के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया है। हिंदू पक्ष की ओर से 60 से 70 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बवाल करने वालों की तरफ से भी दर्ज किया गया है केस। उपद्रवियों की हजारों की भीड़ ने
ये बवाल किया, हिंदुओं पर पथराव किया, मारपीट की, दुकानों में तोड़फोड़ की गई, गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, आगजनी का भी प्रयास किया गया। तौकीर रजा के भड़काऊ बयान के बाद भीड़ जुटी थी। मामले में बारादरी थाने के में ये 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं। श्यामगंज साहू गोपीनाथ इंटर कॉलेज के पास बवाल हुआ था। और ये बड़ी खबर बरेली से आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां कल बवाल हुआ।